नमस्ते बच्चों, आज हम वर्ण के बारे में देखने जा रहा हूँ। आज हम जानेंगे वर्ण का महत्व क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के हैं। पहले हम जानेंगे अक्षर। अक्षर भाषा वाक्यों से बनती है। भाषा मीन्स लैंग्वेज। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनता है। वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर क्या है? भाषा वाक्यों से बनती है। भाषा मीन्स लैंग्वेज। वाक्य शब्दों से बनता है। वाक्य मीन्स सेंटेंस। वाक्य शब्दों से बनता है। वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे अक्षर भी कहा जाता है। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनता है। वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे अक्षर भी कहा जाता है। दूसरा परिभाषा। वर्ण की परिभाषा क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकता। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वो है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकता। या वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई की ध्वनि या वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। इसका उदाहरण क, क, ग और इसका उदाहरण, इसमें टुकड़े नहीं हो सकते। नेक्स्ट वन, इसका वर्ण भाषा। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णों के समूह में हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला में वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहलाते हैं। वर्णों का शाब्दिक अर्थ है। वर्णों का अर्थ क्या है? वर्णों का शाब्दिक अर्थ है रंग। वर्णों का अर्थ क्या है? रंग। वर्णों का अर्थ रंग। हम अपनी बात को लिखने के लिए किसी न किसी रंग की स्याही का प्रयोग जरूर करते हैं। इस प्रकार लिखी हुई बात का कोई न कोई वर्ण या रंग अवश्य होता है। तो वर्ण क्या है? वर्णों का शाब्दिक अर्थ है रंग। हम अपनी बात को लिखने के लिए किसी न किसी की रंग की स्ट्रोक या प्रयोग जरूर करते हैं। हम प्रहार लिखी हुई बात का कोई न कोई वर्ण या रंग आवश्यकता होता है। वर्णों का प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण दो प्रकार के हैं। वर्णों के प्रकार वर्णों के दो प्रकार के हैं। वे स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन। स्वर के बारे में अ, आ, ई, उ, री, ये, आई, ओ, औ। स्वर क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ये, आई, ओ, औ। स्वर के साथ अनुस्वार, विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार के बारे में अं, विसर्ग के बारे में आहर। अंक और आहर साथ रहा जाता है। स्वर
वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण 2 प्रकार के हैं, वे स्वर व्यंजन। स्वर के बारे में अ आ इ ई उ ऊ री ये आई वो औ। अनुस्वर और विसर्ग के स्वर के साथ अनुस्वर और विसर्ग रखा जाता है। नेक्स्ट वन व्यंजन। व्यंजन के बारे में क ग ग अंग, च छ ज ज ञ, ट ट ड ड न, तो ग ग न, को ग ब म, य र ल व, श स ह। व्यंजन क ख ग ग ng, च छ ज ज ञ, तो ट ड ड न, तो द द न, तो फ ब ब म, य र ल व, श स ह। और हिंदी में कुछ संयुक्त व्यंजन की व्यवहार है। हिंदी के सभी व्यंजन हैं जैसे श, इसके बारे में श अ र, श अ र श, क्ष इक्ष क अ श, इक अ श, श। नेक्स्ट वन ह्य। ह्य के बारे में इच अ ह्य, त्र त्र के बारे में इक अ र, इक अ र त्र। ओके स्टूडेंट्स, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकता। भाषा क्या है? अक्षर भी क्या किसे कहते हैं? भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनता है। वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर भी किया जाता है। वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को तो इसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या? वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्णों 2 प्रकार के हैं, वे स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में अ आ इ ई उ ऊ री ये आई वो औ। स्वर के साथ अनुस्वर और विसर्ग साथ रखा जाता है। व्यंजन। व्यंजन के बारे में क ग ग ञ, च छ ज ज ञ, ट ट ड ड न, तो त द द न, प प फ फ म, य र ल व, श स ह आदि। Students, now we are concluded. Hope you students understood very well. I will send you note for this grammar. Have to write it on your classwork note. धन्यवाद बच्चों। बच्चों, ये आपकी गतिविधि है। वर्ण क्या है बच्चों? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं
वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण 2 प्रकार के हैं, एक स्वर तो व्यंजन। स्वर क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर्ण कहलाते हैं। स्वर के बारे में अ आ इ ई उ ऊ ये ऐ ओ औ अम अह री आदि। इसमें अम और अह अनुस्वार और विसर्ग को स्वर के साथ रखा जाता है। अनुस्वार के बारे में अंग, विसर्ग के बारे में अह आदि अनुस्वार और विसर्ग को स्वर के साथ रखा जाता है। तो व्यंजन, व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में मुंह ले निकलने वाली वायु में रुकावट होती है। इनमें उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है। व्यंजन क, क, ग, ग, अंग, च, छ, ज, ज, ई, ट, ट, ड, ड, न, तो, त, द, द, न, प, फ, ब, ब, म, य, र, ल, व, क्ष, श, स, ह, क्ष, त्र, क्य।